एकता की शक्ति से निपटने के लिए अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों की लगाई वो आग आज तक धधक रही है, क्योंकि देश के कई सियासी दल जाति आधारित जनगणना की पैरवी कर रहे हैं। तेरे नाम का कुत्ता पालो। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय किया है और ये बड़ा फैसला लेते हुए जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है। ये वो मुद्दा है जिस पर जमकर सियासत हुई, सियासी बवाल हुआ और विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को पर्सनली इस पूरे मामले पर घेरने का संपूर्ण तरीके से प्रयास किया। लेकिन आज मोदी सरकार ने ऐलान करते हुए कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया हमला। एक वक्त था जब जातिगत जनगणना की बात करना देश तोड़ने जैसा माना जाता था, और आज वही काम जब सत्ता में बैठे सरकार कर रही है तो मीडिया इसे चिल्ला चिल्ला कर मोदी जी का मास्टरमाइंड बता रहा है। क्या देश बदल गया है या मीडिया ही बिक गई है? गोदी मीडिया ये शब्द आज मजाक नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। इसका मतलब है जब पत्रकार सरकार से सवाल पूछना छोड़ दे और सत्ता की भाषा बोलने लगे तो वह बन जाता है गोदी मीडिया। जब विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग किया था तब ये अपना न्यूज में चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन जब वही काम सत्ता कर रही है तो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मोदी जी का मास्टरमाइंड है। एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है आजाद और निष्पक्ष मीडिया, लेकिन जब मीडिया सत्ता के सामने झुक जाती है तो फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं बल्कि एक इमारत का स्तंभ हो जाता है। आज अगर कोई पत्रकार सरकार से सवाल पूछे तो उन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है, लेकिन अगर वही पत्रकार सरकार की तारीफ करे तो उसे पद्मश्री भी मिल सकता है। अब जनता किस पर भरोसा करे? मीडिया का सबसे बड़ा हथियार है नैरेटिव सेट करना। वो न्यूज कम प्रोपोगेंडा ज्यादा परोसते हैं। कोई चैनल कहेगा मोदी जी का बड़ा फैसला, कोई कहेगा नया भारत नई जनगणना, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा क्या पिछड़ी जातियों को अब भी बराबरी मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब मीडिया बिक गई है तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ताकत अभी भी जनता के पास है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस पर जाइए और सरकार से सवाल पूछिए। जो न्यूज चैनल सरकार से सवाल नहीं पूछ पाती है उसका बाइकआउट कीजिए। #बाइकआउट गोदी मीडिया। मीडिया की सच्चाई समझो, क्योंकि अगर सवाल मर गए तो लोकतंत्र भी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि देश को जिंदा सरकार नहीं बल्कि सवाल रखती है। इसीलिए आपको सरकार से भी सवाल करना चाहिए।